डियर डिफेंस एस्पिरेंट, मैं आपसे दुखी हूं, आप मेरे से दुखी हो जाइए। हमारे विचार नहीं मिलते। मैं आपसे 2 जनरेशन आगे हूं। कहते हैं 15 साल की एक जनरेशन होती है, तो आई एम 55 ईयर्स। आप हैं जी अभी 20 साल के, तो इतना फर्क है, 35 साल का अंतर है जी हमारी एज में। बट हम आपको सीरियसली तब लेंगे जब आप हमें सीरियसली। हमें से सब सीरियसली ले जाने लायक है भी नहीं। आप कहोगे आपने अपनी हरकतें देखी, बट मैं जो आपको कहने जा रहा हूं वो बहुत सिंपल चीजें हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने कहा था पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। आपने नहीं शुरू किया। मैंने उसके तरीके बताए थे, न्यूज़पेपर कैसा पढ़ना है वो भी बताया। तो जब रीडिंग है, रीडिंग के बाद राइटिंग आती है, राइटिंग के बाद डिस्कशन आता है। तो 3-4 चीजों का जब आप रूटीन बना लेते हैं, मैंने कहा 1 डिस्कशन करिए, 2 डिस्कशन करिए सप्ताह में अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने किसी सीनियर के साथ। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप हम जैसे वो दिखते रहते, वो हम बड़ी बड़ी बातें करते रहते, बड़े बड़े। मतलब शेर का मैंने ऐसे पूंछ से ही उसके गांठ बांध दी और शेर बेचारा घबरा के भाग गया। अब मैंने फौज में बिता ली। मैं जो मर्जी कहानी सुनूंगा आपको एक्चुअल लगेगी। स्टोरी टेलर तो हम बन ही जाते हैं, बट एक्चुअल लाइफ इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। आर यू एबल टू कीप योर सेल्फ अनडिस्ट्रैक्टेड एंड कंसंट्रेट ऑन दैट 10 पेज 5 पेज जो आपने अपने लिए टारगेट रखा है? ये चैलेंज है। पहले आप रूटीन, मेरा होता है कोई भी किताब पढ़ें, कोई भी, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ें। आधे लोग किताब सामने रख के बैठे होते हैं, अपने सपनों की दुनिया में खोए होते हैं। सो इफ यू डोंट कंट्रोल योर माइंड, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको मैं उदाहरण देता हूं कि रेड लाइट हो गई, आप रुके में एंड यू आर एंक्शियसली वेटिंग। मैं क्या करता हूँ, रेड लाइन पे रुक के देखता हूँ कि पुलिस वाला कैसे खड़ा है, वो कैसे खड़ा है, ये क्या कर रहा है। आई ऑब्जर्व पीपल इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज आई हैव टोल्ड माई माइंड कि वो रेड लाइट, ऑरेंज लाइट एंड ग्रीन लाइट आर नॉट इन माई कंट्रोल। सिमिलरली जब आप पढ़ने लगते हैं तो पढ़ना, समझना, लिखना सब आपके कंट्रोल में है। तो आपका दिमाग एक दिन फिल्टर करने लगता है कि ये मेरे कंट्रोल में है और ये नहीं। सो बिफोर यू स्टार्ट ऑन योर मिशन, I want you to take charge of your mind. Once you have taken charge of your mind, mind will take charge of the body. Mind will take charge of everything else. So the biggest problem is taking charge of the mind. Nobody tells you how to do it. So एक करके होगा। कैसे करना है जी? मैं इतने बजे उठूंगा या उठूंगी, सुबह उठ के मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा और कम से कम 2000 स्टेप चलूंगा, फिर मैं ये करूंगा या करूंगी। चेंजेस लाइए अपनी लाइफ में। क्या है जी, पेरेंट्स को शिकायत कि बच्चे, आप कहते हैं हम तो चाय पीते नहीं। आप नहीं पीते, एक दिन उठिए और मम्मी के लिए चाय बना दीजिए। चाय नहीं पीते, कॉफी पीते, कॉफी बना दो। ग्रीन टी पीते, ग्रीन टी बना दो। काढ़ा पीते, काढ़ा बना दो। डू इट योरसेल्फ। एसएसबी ऐसे नहीं होगा, एसएसबी वैसे होगा। तो आपने ये नहीं किया, देन मॉर्निंग एक्सरसाइज करिए। एंड अभी इस पूरे समय तक, सुबह उठने के 1 घंटे तक, योर मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ। आप जितने इंपॉर्टेंट अपने आप को समझते हैं उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई भी नहीं। नोबडी इज डाइंग टू कॉल यू। कोई व्हाट्सएप मैसेज में आपको सोने की ईंट नहीं भेज देना है किसी ने कि भाई आपके खाते में 10 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। ऐसे मैसेज आते हैं, चालान कट गया उसके मैसेज आएंगे। वाई आर यू इन अ हरी टू चेक योर मैसेजेस एंड चेक योर मोबाइल फोन? एंड इंस्टाग्राम में मैंने रील डाली, देखा यार कितने लाइक्स आ गए, उसने क्या कमेंट किया। ये माइंड को कंट्रोल में लाने का तरीका है कि पहले उसको बताने क्या आवश्यक है और क्या नहीं है। तो इस वीडियो के जो क्रक्स है, लिस्ट बनानी सीख लें। मस्ट नो, शुड नो, कुड नो होता है फौज में, बड़ा सिंपल है। जो चीजें निहायत ही एसेंशियल हैं, जो चीजें एसेंशियल हैं, और जो चीजें कुड नो मतलब कर भी सकते नहीं भी कर सकते। मोबाइल फोन होना आजकल मस्ट है कि मस्ट होगा ही होगा, ठीक है। अभी होना है, जब आपका बच्चा 6ठी में वो मस्ट नहीं है, 10वीं में मस्त नहीं है। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, 12वीं में जाते हैं, 11वीं में जाते हैं, आपका सोशल लाइफ शुरू हो जाती है, तब ठीक है, शुड आ गया। लेकिन आईफोन ही होगा ये तो भाई कोई भी एक फोन हो सकता है ना। स्मार्टफोन इज द नेसेसिटी। आजकल सिम्बियन फोन बेचारे एजेड लोगों के लिए चाहिए जो साइबर फ्रॉड में फंसते रहते हैं। हर चीज को मस्ट नो, शुड नो और कुड नो में आप बांट लीजिए। एंड जो प्रायोरिटीज होती हैं उनको पहले पहले कर डालिए। ईट द फ्रॉग करके वो किताब है कि मुश्किल काम सबसे पहले करिए। हम नहीं करते हैं।
हम अपनी पढ़ाई को पूरे दिन के बाद लास्ट तक के लिए पोस्टपोन करके रखते हैं एंड अपने को कहते हैं आई एम वेरी बिजी, आई स्पीक टू चिल्ड्रन, सर आई डोंट हैव टाइम। 24 घंटे आप क्या हिमालय पर्वत चढ़ने जा रहे हैं क्या? एवरेस्ट की टीम में आप नहीं, ओलंपिक की तैयारी करना नहीं, अरिजीत सिंह के साथ गाने में आपको बुलाएगा नहीं, शाहरुख खान के साथ अमिताभ बच्चन के साथ शूटिंग करें नहीं, फिर क्या कर रहे हो आप? सर आई गो टू कॉलेज। भैया कॉलेज कौन सा सारा साल, वो 100-150 दिन तो कॉलेज बंद ही होते हैं। इस बारे में आप मेरे से डिबेट नहीं कर सकते। जब मैं पूछूंगा आपने किताब पढ़ी, कोई नहीं। अरे शुरू तो करें, फाइंड आउट अ बुक, फिक्शन पढ़ लो, जेफरी आर्चर पढ़ लो यार, फॉर ऑल आई केयर। लेकिन आपने अपने माइंड को उसको कंट्रोल में नहीं रखा। तो जैसे छोटा बच्चा मॉल में जाता है या लाइटों वाली जगह में जाता है, ही और शी इज अट्रैक्टेड टू एवरीथिंग दैट दे सी। दैट इज द स्टेटस ऑफ एवरी यंग, इवन आवर एज पीपल। वी आर एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स एंड ऑल दीज थिंग्स एंड अनेबल टू डिटैच। हमारा कंफर्ट जोन क्या है कि जी हमने तो जीवन जी लिए। जो हमारा कंफर्ट जोन है वो आपका स्टार्ट पॉइंट है। मैं अपने जीवन का 2/3 रास्ता तय कर चुका हूं, आपका भी 1/3 भी नहीं हुआ है, बहुत ही लंबा रास्ता आगे। तो मैं वेयर आई कैन जस्टिफाई बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, यू कैनॉट जस्टिफाई बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। इट्स अ बिग चैलेंज। सो जब तक माइंड मस्ट नो, शुड नो, कुड नो, प्रायोरिटी, टेकिंग चार्ज ऑफ ए माइंड, टेकिंग चार्ज ऑफ ए लाइफ, एंड देन माइंड कहेगा भाई फिजिकल एक्टिविटी करो। क्या जा रहा है? जिम जाना इज नॉट फिजिकल एक्टिविटी, मैदान में दौड़ लगाना इज फिजिकल एक्टिविटी, पेड़ पे चढ़ जाना इज फिजिकल एक्टिविटी, सीढ़ियां पैदल चल के जाना, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना फिजिकल एक्टिविटी। तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसको अपने इंटीग्रेट करें रूटीन के साथ। जिम जाएंगे 2 घंटा वाले जाके पूरे कान में जोर जोर से म्यूजिक लगा के अपने दिमाग को और खराब करके आ रहे हो। ट्रस्ट मी, जो सही में फिजिकल एक्टिविटी वाले वो मुझे मिलते हैं। मैं देहरादून में साइकिलिंग करने जाता हूँ, सड़क पे दौड़ होते हैं लड़के लड़कियां, सुबह 4:30 बजे निकले होते हैं। आई रिस्पेक्ट देम। उनके दिमाग में कुछ चल रहा है जो आपके दिमाग में नहीं चल रहा है। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ ए लाइफ। और ये बहाने बनाना छोड़ दो कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सब। अरे यार, बाहर निकलोगे, ताज़ी हवा में घूमोगे तो तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। बहुत सारी बातें हैं जो इस चैनल पे हम आपसे करते रहेंगे। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, रीच आउट टू मी। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया का कोर्स ज्वाइन करो, SSB का हमारा बैच ज्वाइन करो, कुछ नहीं है। जस्ट टॉक, ओपन अप, यू विल फाइंड अ फ्रेंड इन मी, यू विल फाइंड अ गाइड इन मी। फिलोसफर तो मेरी एज में सारे ही हैं तो हम फिलोसफर तो ही हैं जी। एटलीस्ट आई एम देयर टू टॉक टू यू। आपने क्या करना है वो आप पहला स्टेप में कंफ्यूज है। सर मुझे बिजनेस करना है, तो आई विल थ्रैश आउट द बिजनेस प्लान ऑल्सो। आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस एट द एज ऑफ 51। जितनी मेरी सेविंग्स सरकार ने दी थी, पेंशन सब डुबा दिया मैंने 2 साल में, पर छोड़ा नहीं, फिर निकल गया आगे। नाउ आई हैव गॉट ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू टॉक टू यू। डू यू हैव द टाइम? डू यू हैव द इंक्लिनेशन? डू यू हैव द फेथ ऑन योरसेल्फ कि ओके कर्नल अमरदीप से मैं बात करूंगा। आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट व्हेन वी टॉक, वेरी रूथलेस। पोस्टमार्टम हो जाएगा आपके दिमाग का, पर करिए। दैट इज माई रिकमेंडेशन एंड दैट इज द मैसेज इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।